So today we'll be starting with the topic general organic concepts. This is I think one of the most important chapters. इसी से आपके बेसिक्स सारे बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. इजी है, बस समझ आ जानी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि आगे जाके हम 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिनकी रीजनिंग हम इसी चैप्टर के को यूज़ करके करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वील स्टडी इट आराम से. ठीक है, तो बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने बॉन्डिंग पढ़ लिया, राइट. तो हमें पता है कि कार्बन जो है वो CH4 क्या है, ये कार्बन है, ये sp3 टाइप की बॉन्डिंग बनाता है. मतलब जैसे आप ले रहे हो CH3, ठीक है, C2H6. हमें ये पता है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें sp3 टाइप की बॉन्डिंग होती है. ऐसे हमें पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कैसी बनाता है, sp2 टाइप की बॉन्डिंग बनाता है. ठीक है, इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में एंगल्स होती है 120 डिग्री. और एक हमें पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें पता है कि ये sp टाइप की बॉन्डिंग करता है और इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि एंगल इसके बीच में 180 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो हमें एक बेसिक आइडिया है अबाउट कार्बन एटम्स कि इसमें sp3 है, इसमें sp2 है, इसमें sp है. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमें बॉन्डिंग का तो आइडिया है, हम इसको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में लाएंगे. जैसे क्या, इसमें देखो, इसमें sp3 है तो मतलब s कितना है, 1s और 3p. तो इसमें s कितना है, 25% s कैरेक्टर हो गया और 75% p कैरेक्टर हो गया. इस वाले में देखो, इसमें कितना है, 25% s कैरेक्टर. इसमें कितना है, 33%. क्यों? क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 33% एस कैरेक्टर है. और हम इसमें बात करें, इसमें है 50% एस कैरेक्टर. तो हमें क्या है, इसके हम प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमें पता है कि जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, राइट. एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन हुआ? देखो, हमें पता है कि एस ऑर्बिटल जो होती है उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसका गोल स्ट्रक्चर होता है तो इसमें कोई नोड्स नहीं है. पी में क्या है, थोड़े नोड्स वाली चीज़ आ जाती है. एस क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं होता इसलिए इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस दैट इज़ वेरी हाई. न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली पुल कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुल कर पा रहे हैं. इसीलिए एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब एस ऑर्बिटल का इम्पैक्ट ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है. न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींच पा रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर पा रहा है इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन पुल करना, वो चीज़ इसमें ज़्यादा है. ठीक है, तो इसीलिए हम देखेंगे इस वाले में हमारे sp टाइप की इथाइन में 50% s कैरेक्टर है. तो दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp3. तो हमें अगर देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम देखेंगे sp की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 50% s कैरेक्टर है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज़्यादा है इसलिए और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फिर sp2 का है और फिर sp3 का है. ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमने एक बेसिक सी चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी बॉन्डिंग में, अब हमने इसे एक प्रैक्टिकली भी अप्रोच कर लिया कि अच्छा हम एस कैरेक्टर से वी कैन कमेंट ऑन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज विल गो फर्दर इनटू द चैप्टर. तो आपके कुछ इफेक्ट्स में उसको विल बी डिस्कसिंग, तो वो तब हो जाएगी. ठीक है, सो वील जस्ट गो थ्रू स्कोप ऑफ द लेक्चर कि हम कैसे कैसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. मतलब जो हम कार्बन चेन जो लिखेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, हम उन्हें अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं. तो दैट विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, दैट विल स्टडी. फिर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, वही IUPAC जो आप आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आ जाता है, इसको अच्छे से कर लेंगे. फिर है आइसोमेरिज्म, ये देखेंगे. फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इसमें हम एक न्यू टर्म देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. इसका मीनिंग क्लियर एक बार हो जाएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा ये. फिर हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वही जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात कर रहे थे वो इफ़ेक्ट्स में डिस्कस हो जाएगी. कौन से पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपोकॉन्जुगेशन.
इसके बाद हम करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक करेंगे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें वही हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस इन सब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ विल अप्रोच। नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कि हम कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। Structural representation of organic compounds. Organic compounds. इसके बेसिकली हम 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोएस्ट स्ट्रक्चर कहते थे। इसमें क्या करते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको दिखा देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2OH बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लोएस्ट स्ट्रक्चर को। तो ये C हो गया, इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये H। ऑलरेडी C के पास 4 थे और 4 शेयरिंग से आ गए, ठीक है। ये H, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और बाकी 4 कार्बन के खुद के हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया OH, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 दिखा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ लोएस्ट स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। लोएस्ट स्ट्रक्चर हो गया कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब हम दिखाते हैं तो दैट कम्स अंडर डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारा डैश स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। इस ऊपर वाले को ही बना लेते हैं, ये H, ये C, H, OH, ठीक है। इसमें आपकी मर्जी है, आप इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ना दिखाना चाहो नहीं दिखा सकते, ठीक है। दैट इज़ अप टू यू। तो सिंपली क्या है, डैश स्ट्रक्चर में हमने डैश इसका यूज़ करा है। कोई इसका भी एग्जांपल ले लो, इथीन का, ऐसे इथाइन भी बन जाएगा, ठीक है। सिंपल पॉइंट यही है कि इसमें डैश इसका यूज़ होता है। थर्ड है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अभी तक क्या हो रहा है कि हमारा ये है CH3CH2OH टाइप, ठीक है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली ऐसे लिख देंगे। बट हमें जैसे कंडेंस करके ही लिखा है CH3CH2OH, इंस्टेड ऑफ शोइंग ये सारे बॉन्ड्स हम डायरेक्टली इसको ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप चाहो तो बॉन्ड्स दिखा सकते हो डैश के फॉर्म में या नहीं दिखा सकते। जैसे अगर आपको इथाइन लिखना है तो आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू शो द बॉन्ड्स, ताकि डबल बॉन्ड दिखा दो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कंडेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। और एक और चीज़ आ जाती है कि CH3CH2 6 times OH। इसमें क्या हो रहा है कि हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग CH3CH2CH2CH2CH2OH 6 टाइम्स CH2 लिखने की जगह हमने क्या किया, सिंपली एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया। तो अ सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड व्हेन द सेम ग्रुप इज बीइंग रिपीटेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये कंडेंस स्ट्रक्चर में होगा। ये तीनों इनफैक्ट हमें पहले से ही पता थे, वी जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि एक प्रॉपर टॉपिक दिया है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, वरना ये हम आराम से कर ही सकते थे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं फोर्थ टाइप। अभी तक हमें क्लियर है कि हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम डैश कैसे बना सकते हैं, और हम एक कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। ये सारे हम यूज़ करते भी आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो थोड़े से डिफरेंट तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। फोर्थ है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या होता है, वी एक्चुअली डोंट राइट कार्बन या हाइड्रोजन, हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या है, ये चीज़ क्या है,
इसमें जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हो गया या फिर एंड्स हो गए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन एटम्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस या फिर एंड ऑफ लाइन, दिस इज अ कार्बन एटम। और क्या है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये जो जिगजैग पैटर्न है इसके जो एंड से वो कार्बन एटम है, ये अज्यूम कर लेते हैं हम चीज़ कि कार्बन एटम है तो उसके बैलेंसिंग हाइड्रोजन अपने आप होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंसिंग, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट मेंशन्ड सेपरेटली, मेंशन्ड सेपरेटली। तो क्या है, हमें पता है यहाँ पे C है, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि CH3 अपने आप लग जाएगा, एक बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप लग जाएगा, तो वी डोंट हैव टू मेंशन दैट हाइड्रोजन, वो अज्यूम्ड होता है कि वो बैलेंसिंग इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सिंपली एसिड ही हो गया, तो यहाँ पे COOH दैट हैज़ टू बी रिटन, इसका C यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पे OH है तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है तब यू हैव टू मेंशन इट, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं करना होता। तो लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैव टू बी मेंशन्ड सेपरेटली, फंक्शनल ग्रुप्स आर मेंशन्ड, ठीक है। तो इस यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम खोल के बनाए, ये CH3 CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब हम बनाते हैं 4 और 5। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे OH लगा हुआ है, ये ध्यान रखना कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। और 6 पे COOH है, ठीक है। ये हो गया। साइक्लिक में भी बड़ा इजी हो जाता है, सिंपल बना दिया। तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन, CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपका काम बहुत इजी कर देते हैं, सिंपली आप लाइन लाइन बना के CH2 CH2 लिखने से प्रिवेंट हो जाता है। कैसे, जो भी इंटरसेक्शन है या फिर एंड है वो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन वो अपना अज्यूम कर लेते हैं कि वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एक 3D रिप्रेजेंटेशन, लास्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या पता है कि sp3 जो कार्बन एटम है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट फॉर्म द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। sp3 हमारा टेट्राहेड्रल बनाता है, और टेट्राहेड्रल हमें पता है कि वो एक प्लेन में तो लाई करता नहीं है, वो तो स्पेस में लाई करता है। आप sp3 को आई एम नॉट श्योर कैसे इमेजिन करते हो, बट उसका एक जो बेसिक तरीका होता है उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हीज, जैसे ये एक आपका वी हो गया, हमें पता है इसके बीच में टेट्राहेड्रल के बीच में आपका टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 109.5 डिग्री होती है, राइट। तो ये मान लो कि ये सेम प्लेन में एक वी है, इनके बीच में एंगल इज 109.5 डिग्री, ठीक है। एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। अब हमें पता है, हमने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया कि टेट्राहेड्रल इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वी, मतलब एक वी इस प्लेन में हो गया तो दूसरा वी इस प्लेन में होगा, राइट। एक ऐसे, और एंगल क्या बन रही होगी, इनके बीच में 109.5, ठीक है। तो एक वी ऐसे हो गया इस वाले प्लेन में ऐसे करके, और एक वी ऐसे हो गया। तो क्या है, एक हमें इससे पता चल गया कि ये वाला जो वी है, एक आगे की तरफ आ रहा होगा एटम, एक पीछे की तरफ जा रहा होगा, राइट। इससे बना के देखते हैं। इसमें देखो, ये हमें पता है ये ऐसे है, इसके बाद एक आगे की तरफ आ रहा होगा और एक पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3D में हम यूज़ करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, एक तो हमने ऐसे बना लिया, ये दोनों सेम प्लेन के हो गए, जो आगे वाला बनाना होता है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। आगे वाले को बनाने के लिए तो हम यूज़ करते हैं ऐसे,
सॉलिड वेज, वेज को कलर कर दिया, तो ये हो गया हमारा आगे की तरफ। और अगर हमें पीछे वाले को दिखाना है तो हम ऐसे डॉटेड वेज बनाते हैं, तो ये हो गया डॉटेड वेज। तो ये हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमें क्लियर ये चीज़ पता है कि ये एक सेम प्लेन में तो लाई करता नहीं है। इसको हम माइंड में अगर ट्राई करें रिप्रेजेंट करने की, तो इट फॉर्म्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हीज। तो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है और ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों सेम प्लेन में हैं तो ये एक आगे की तरफ जा रहा होगा, ये एक पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम 2D प्लेन में, वो देखा है। जो हमारी आगे की तरफ टूवर्ड्स ये ऑब्जर्वर आ रहा है उसको हम सॉलिड वेज में कर देते हैं, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, उसको हम डॉटेड लाइंस के फॉर्म में कर देते हैं। याद ऐसे रख सकते हो ना, क्योंकि अच्छा ये थोड़ा ऐसे कम कम होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये पीछे ही होगा, और ये सॉलिड है मतलब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो इसलिए ये सॉलिड वेज के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने बेसिकली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के 5 तरीके पढ़ लिए। एक तो हम लुईस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, वही डॉट वाला, एक हम दिखा सकते हैं डैश वाला, एक हम कर सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, एक हमारा ये वाला हो ही गया, और एक हमारा हो गया जो हमने न्यू पढ़ा था बॉन्ड लाइन। ठीक है, so now we'll move to the next topic, classification of compounds.